मैं प्रभाकर मिश्रा आज बाल विकास के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आप सबके बीच में प्रस्तुत हूं। आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि बाल विकास की जो पहली अवस्था होती है, जिसे हम लोग शैशवावस्था कहते हैं, उन अवस्थाओं में बच्चों में जो संवेगों का विकास होता है, जो सामाजिक विकास होता है, आज हम लोग उनके अनछुए पहलुओं को छूने का प्रयास करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण चीजों को मैंने बोर्ड में, व्हाइट बोर्ड में लिख के रखा हो। आइए पहले समझने का प्रयास करते हैं कि ये संवेगात्मक विकास क्या है। एक छोटे बच्चे जन्म के बाद से कैसे उनमें संवेगों का विकास होता है। इससे पहले संवेगात्मक विकास को जानने से पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि संवेग है क्या। कभी कभी क्या होता है कि संवेगों को ही हम ठीक से नहीं समझ पाते, जिसके चलते पूरा टॉपिक हमारे लिए काफी कठिन हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे संवेग क्या है। संवेग, जिसे इंग्लिश में इमोशन कहा जाता है, उसकी क्या परिभाषा हो सकती है। तो मेरा प्रयास रहेगा इसे आसान भाषा में, सरल भाषा में आप सबके बीच में प्रस्तुत करूं। तो आइए देखते हैं संवेग क्या है। संवेग, जिसे इंग्लिश में इमोशन कहते हैं, शिक्षा शास्त्रियों ने, बाल मनोवैज्ञानिकों ने जो परिभाषा तय की है, सर्वमान्य परिभाषा, आज हम उस पर चर्चा करते हैं। संवेग मनुष्य के मन की वह तीव्र उत्तेजित अवस्था है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियों के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न होती है। कहने का अर्थ है कि संवेग क्या है? मन की एक अवस्था है। क्या अवस्था है? तीव्र उत्तेजना है। किसके प्रति? किसी वस्तु के प्रति, किसी परिस्थिति के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति। दो रूपों में, सकारात्मक या नकारात्मक। सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न होती है, उसे संवेग कहा जाता है। उदाहरण के लिए संवेग क्या हो सकता है? घृणा, नफरत, स्नेह, प्यार, प्रेम, आश्चर्य, खुशी, सहानुभूति, नफरत, दया, पीड़ा, आनंद, जिज्ञासा, ये सब संवेगों का रूप है, इमोशंस हैं। इसे हम संवेग कहेंगे। अब इन चीजों का विकास बच्चों में कैसे होता है, आज का लेसन इसी पर आधारित है। शैशवावस्था में विशिष्ट संवेग मंद गति से स्वभाव के साथ जुड़ते चले जाते हैं। जब बच्चे पैदा होते हैं तब से उनमें संवेगों का विकास शुरू होता है और फिर वह मंद गति से धीरे धीरे क्या होता है, स्वभाव के साथ जुड़ते चले जाते हैं। ऐसा शिक्षा शास्त्रियों का मानना है, जिन्होंने अपने शोध, अपने निष्कर्षों के द्वारा ही प्रतिपादित किया है। शारीरिक आयु के साथ साथ संवेगात्मक विकास में तीव्रता आती चली जाती है। जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उसमें जो शुरू में काफी मंद गति से स्वभाव के साथ जुड़ते चले जा रहा था, जैसे जैसे विकास हो रहा है, जैसे जैसे आयु बढ़ रही है, उसमें तीव्रता आती चली जाती है। अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि किस आयु में कैसी उत्तेजना उत्पन्न होती है, किस तरह की संवेग उत्पन्न होते हैं। कहते हैं जन्म के समय दो ही प्रकार के संवेगों को जान पाता है, समझ पाता है। वह क्या है? पीड़ा और आनंद, दुख और सुख, खुश होना और दुखी होना, ये दो ही संवेग उनमें विकसित होता है। 1 माह से लेकर 3 माह तक में बच्चों में एक नए संवेग का उदय होता है, नए संवेग उसमें उत्पन्न होते हैं। वह है क्रोध। पहले तो उनके पास दो ही संवेग था, दो ही इमोशन था, पीड़ा और आनंद। अब उसमें एक नया चीज जुड़ जाता है, क्रोध। क्रोधित होना वो धीरे धीरे सीखने लगते हैं। 4 माह का होते ही, जब बच्चा 4 माह का हो जाता है, तब उसमें क्या होता है, एक नई संवेग और आ जाते हैं, जिसे परेशानी कहते हैं। परेशानी का फीलिंग्स उनमें आने लगता है। 5 माह होते ही भय उसमें उत्पन्न होने लगता है, डर उत्पन्न होने लगता है। किसके प्रति? अजनबियों के प्रति। घर के लोगों को तो वह समझने लगता है, लेकिन अजनबी को देखते ही उसमें भय उत्पन्न होती है। 10 माह का होते होते प्रेम नाम की फीलिंग जो होती है, इमोशन जो होती है, उसमें उत्पन्न होने लगता है, किसी के प्रति प्रेम व्यक्त करना। 15 माह का जब वो हो जाता है तो उसमें ईर्ष्या या जलन, जो मनुष्य की एक स्वाभाविक
गुण है उसमें धीरे धीरे विकसित होने लगता है। जब बच्चे नादान होते हैं तब से उनमें ईर्ष्या जलन उत्पन्न होने लगती है। जब वह 2 साल का हो जाता है, शिशुअवस्था की अंतिम अवस्था में वो आ जाता है, तब उसमें खुशी और प्रसन्नता व्यक्त करने का भाव व्यक्त बोध होने लगता है। वह उसे अपने हाव भाव से व्यक्त करने लगता है। कब? जब शिशुअवस्था की अंतिम अवस्था में वो पहुंचता है, 24 माह का जब हो जाता है, 2 वर्ष का हो जाता है, तो खुशी और प्रसन्नता अपने चेहरे से वो अभिव्यक्त करने लगता है। शिशुअवस्था में मुख्यतः 3 ही संवेग होते हैं। क्या क्या? भय, क्रोध और प्रेम। ये 3 ही संवेगों का विकास होता है। बाद में समय के साथ धीरे धीरे अन्य चीजों का विकास उनके मन मस्तिष्क में होने लगता है, फीलिंग्स उसमें आने लगती है। जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले पीड़ा और आनंद आता है, फिर उसमें क्रोध का उदय होता है, परेशानी समझने लगता है, और फिर भय, प्रेम, ईर्ष्या, खुशी, प्रसन्नता अपने चेहरे के हाव भाव से व्यक्त करने लगता है। ये तो था उसका संवेगात्मक विकास जो एक बच्चों में होता है। ये मेरा मानना नहीं है, ये बाल मनोवैज्ञानिकों का, शिक्षा शास्त्रियों का मानना है, जिन्होंने इस पर लंबे समय तक शोध किया, अपने निष्कर्षों को हम सबके बीच में रखा। तो एज ए टीचर हमें इन बातों को जानना जरूरी है। और विगत कई वर्षों के डेट में ये इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे हमें सावधानी से ध्यानपूर्वक पढ़ना जरूरी है। शिशुअवस्था के अंतिम चरण में संवेगों को वातावरण प्रभावित करने लगता है। अंतिम चरण का मतलब है कि शिशुअवस्था जब अंतिम अवस्था में आता है, मतलब 2 वर्ष के होने लगते हैं, तब उनमें जो होती है संवेग, उनका जो संवेग था उसमें वातावरण प्रभावित करने लगता है, उसमें प्रभाव पड़ने लगता है वातावरण का। कभी कभी क्या होता है कि वो खुश है, लेकिन आसपास के माहौल को समझकर वह खुशी को व्यक्त नहीं कर पाता, मतलब वातावरण प्रभाव डाल रहा है कि उसके अंदर की खुशी बाहर नहीं निकल रही है। कभी कभी वो दुख, अंदर से दुखी है, लेकिन घर में सारे लोग खुश हैं, तो वो अपने दुख को अंदर ही दबाने सीखने लगता है कि ऐसे मौसम में अपनी दुख को हम कैसे व्यक्त करें। तो ये वातावरण का प्रभाव उसके मन मस्तिष्क पर पड़ने लगता है। तो ये तो था संवेगात्मक विकास, बच्चों में इमोशंस कैसे विकसित होते हैं, ये था। अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे आज के लेसन में कि सामाजिक विकास कैसे होता है। एक छोटे बच्चों में जन्म के बाद से कैसे वह समाज से जुड़ते चला जाता है। तो आइए प्रयास करते हैं उसे समझने का। सोशल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी, शिशुअवस्था में सामाजिक विकास किस प्रकार होता है। एज ए साइकोलॉजिस्ट या बाल मनोवैज्ञानिक शिक्षा शास्त्री का जो निष्कर्ष है, जो कथन है, उसके अनुसार शिशु जन्म से सामाजिक नहीं होते। जब बच्चे पैदा होते हैं तो वह सामाजिक नहीं होता, वह तो अंतर्मुखी होता है, बल्कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संपर्क में आने वाले व्यक्तियों की प्रतिक्रिया करके वह धीरे धीरे सामाजिक होना प्रारंभ करता है। पहले तो वो अंतर्मुखी होता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी आवश्यकताएं बढ़ती है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो लोग उनके आसपास होते हैं उनके साथ वह अंतर्क्रिया करता है और धीरे धीरे उसके साथ जुड़ना प्रारंभ करता है। यही सामाजिकरण है। एक चार्ट के द्वारा हम लोग प्रयास करेंगे कि किस महीने में कौन सा विकास उसमें होता है। तो जब वह प्रथम माह का होता है, 1 महीने का होता है, तो उसमें ध्वनियों में अंतर करना सीखने लगता है। लोग जो बोलते हैं उसकी ध्वनि में जो चीजें होती है, अंतर जो होता है, जो किस शब्द की, किस वस्तु के लिए कौन सा शब्द प्रयोग हो रहा है, वह धीरे धीरे समझने लगता है। कब? जब वह 1 माह का होता है। कहते हैं द्वितीय माह में मानव ध्वनि पहचानने लगता है, कौन बोल रहा है ये धीरे धीरे वो समझने लगता है, और मुस्कुराना, स्वागत करना सीख जाता है। मुस्कुरा के किसी का स्वागत करना वह जानने लगता है, फीलिंग्स व्यक्त होने लगती है। जब वह 3 माह का होता है, जब वो तीसरे महीने का आ जाता है, तो माँ के लिए प्रसन्नता, खुशी व्यक्त करना या माँ की अनुपस्थिति में दुख व्यक्त करना, ये वह समझने लगता है। माँ सामने है तो बहुत खुश है अंदर से, और जब माँ अनुपस्थित है तो माँ को ढूंढने लगती है उसकी आंखें। तो सामाजिकरण में तीसरे महीने में ये बातें होने लगती है। जब वह चौथे माह का हो जाता है, चौथे महीने का हो जाता है, तो क्या होता है, परिवार के सदस्यों को वह धीरे धीरे पहचानने लगता है। कौन मम्मी है, कौन पापा है, कौन बहन है, कौन भाई है, इन बातों को वह समझने लगता है।
जब 5वें महीने का होता है तो प्रसन्नता और क्रोध में प्रतिक्रिया व्यक्त करने लगता है। जब वो 5 माह का हो जाता है तो जो चीजें उसे नागवार गुजरती है, जो अच्छा नहीं लगता उन्हें, उसके प्रति वह क्रोध का भाव व्यक्त करता है, चेहरे से अभिव्यक्त करने सीख जाता है कि वह उसको इन चीजों से वह नाराज है या उसे पसंद नहीं करता है, या जो उसके मनपसंद चीजें हो रही है उससे वह प्रसन्नता का भाव व्यक्त करता है। और जब वह 6ठे माह में चला जाता है तो परिचितों से प्यार करना और अजनबी से भयभीत होना, ये फीलिंग्स उसमें आने लगती है। 7वें महीने में अनुकरण और हाव भाव द्वारा चीजों को सीखने लगता है, अनुकरण करने सीखता है। जैसे कोई कैसे बैठता है, कोई कैसे बोलता है, चीजों को नकल करने सीख जाता है। कब? इस महीने में, जब वह 6 माह का हो जाता है तब। और उस तरह का हाव भाव अपने चेहरे पर व्यक्त करने लगता है। 8वें या 9वें महीने तक वह आते आते क्या सीख जाता है? हाव भाव द्वारा संवेग प्रदर्शन, जैसे प्रसन्नता, क्रोध और भय चेहरे से व्यक्त करने सीख जाता है। कब? जब वो 8 महीने से लेकर 9 महीने का होता है तब। 10वें या 11वें महीने में आते आते वह प्रतिछाया के साथ खेलना सीख जाता है और नकारात्मक विकास होने लगती है, नेगेटिविटी बढ़ जाती है उसमें। 2 वर्ष होते होते जो शैशवावस्था का अंतिम अवस्था माना जाता है, अंतिम समय माना जाता है, उसके बाद बाल्यावस्था शुरू होती है। तो उस समय आते आते क्या होता है? बड़ों के कार्यों में सहायता करने सीख जाता है, मतलब सहयोग की भावना उसमें विकसित होने लगती है। सहानुभूति जैसे शब्द वह समझने लगता है, दूसरों के प्रति दया का भाव आने लगता है उसमें, चाहे वो छोटे जीव हो, कीट पतंग हो, उसके प्रति। और 4 वर्ष की समाप्ति के बाद बालक बहिर्मुखी होने लगता है। अभी तक वह अंतर्मुखी था, अपनों से जुड़ा हुआ था, अब वह समाज से जुड़ने लगता है। समाज तो घर से ही जुड़ना शुरू हो जाता है, मम्मी पापा को पहचानना, घर के अन्य सदस्यों को पहचानना। लेकिन 4 वर्ष की समाप्ति होते होते उसमें बहिर्मुखी व्यक्तित्व धारण करना प्रारंभ हो जाता है। वह समाज के अन्य लोगों से, अन्य चीजों से जुड़ने लगता है, पर्यावरण से भी जुड़ने लगता है। तो इस तरह से एक छोटे बच्चे, मतलब शैशवावस्था, नवजात शिशु से लेकर 2 वर्ष तक के बच्चों में संवेगात्मक विकास होता है और सामाजिक विकास होता है। तो यह भी हमें जानना जरूरी है एक शिक्षक के रूप में, क्योंकि जब तक हम बच्चों को ठीक से समझ नहीं पाएंगे, उनकी फीलिंग्स को नहीं जान पाएंगे, उसके सीखने के तरीके को नहीं समझ पाएंगे, तब तक उसके लिए हम कोई स्ट्रेटजी या टीचिंग मेथड प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अतः हमें इसे जानना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है शायद मैं आप सबको सरल भाषा में इन चीज़ों को आपके बीच में डिलीवर करने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरी कोशिश है कि बहुत ही सरल भाषा में आपके बीच इसे रखें। अब आप ही बताएंगे अपने फीडबैक के द्वारा कि चीज़ें कितनी आसानी से आपके बीच में रख पाया, या हो सकता है कि कुछ कमी हो। आप फीडबैक बताएंगे तो अगली बार प्रयास रहेगा कुछ और मेहनत करें इस पर। दैट्स ऑल, फिनिश्ड। अगले दिन हम लोग बाल्यावस्था के बारे में कुछ चीज़ों को लेके आएंगे।